कि प्याज के लिए दिल्ली पहुंचे, प्याज के लिए एमएलए को लेकर दिल्ली पहुंचे और दूसरे दिन ये यहाँ पर आकर वहां हंगामा मचाया, यहाँ पे आंदोलन किया, जबकि पहले दिन जाके मिलके आते हैं, अच्छी अच्छी बातें मंत्रियों से करते हैं अपने, और यहाँ पर आके वो अगर ऐसे आंदोलन करते हैं तो ये सही तरीका है क्या? ये कोई राजनीति का तरीका हुआ क्या? और यहाँ पर जो जिसके मुंह में आए जो बोलते जाते हैं, तो उस समय पे ध्यान रखना चाहिए कि हम किसके बारे में बोलते हैं। जो इतने पूरे जगत ने जिनको मान्यता दी, ऐसे मोदी के विरोध में अगर कोई एक लफ्ज बोलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सहने वालों में से नहीं है। ऐसे ध्यान में रखने के लिए मैं ये प्रोग्राम की वजह से 2 दिन बिजी थी, मगर अभी जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है हम इनका समाचार जरूर लेंगे और उन्हें बताएंगे कि हम किसानों के सही मायने में हम किसानों के कदरदान हैं, हम किसानों के लिए है, और किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है, पढ़ने वाले छोटे बच्चे से लेके बड़े होने वाले, हर क्षेत्र में जाने वाले के लिए, और हमारे भाइयों बहनों का ध्यान रखने वालों में से है। मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी क्योंकि इस विषय पे मंत्री महोदया जी बोलेंगी। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब आदिवासी विभाग से बात चल रही है तो वहां से दारा घाट वो जाता है, उसकी मूलत नींव यूपी के सरकार में मनोज जोशी सर राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नारियल फोड़ा था, बट वो घाट हुआ नहीं, जबकि उसकी बहुत बड़ी जरूरत इस तालुका की है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसान, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और उसको जो सब्जी जो भी वो अनाज लेता है उसको बंबई में तुरंत पहुंचाना होता है, और बंबई जाने के लिए 2 घंटा कम हो सकते हैं अगर दारा घाट यहाँ पे खड़ा हुआ तो। इसलिए वो भी आपसे डिमांड करना चाहते हैं कि दारा घाट यहाँ पे बनना चाहिए, ताकि लोगों में हमारे बारे में जो सोच है कि यूपी सरकार में, भले ही सेना भाजपा की तभी सरकार गठबंधन में थी और तभी जो काम हुआ, मतलब नारियल फूटा मगर काम नहीं हुआ, तो अब हम करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, ये हमारा नारा है। उसी के साथ यहाँ पर सही मायने में जो हमारे शिव छत्रपति के एक तरफ हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए लड़ रहे हैं, वैसे ही दूसरी तरफ रोपवे बनना चाहिए, जो कि नितिन जी गडकरी ने मुझे कहा कि ताई आप दिल्ली में आइए, तो मैं अभी आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अगर साथ में रही, माधुरी ताई साथ में रही तो जरूर, और बावनकुले साहब अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, दादा ने भी कोशिश की है, तो वहां पर हमें वो मौका मिले उनके साथ बातचीत का और वो रोपवे बन जाए, तो वहां पे जाने वाली वो है जो व्यवस्था है, इसकी वजह से जो 50 के ऊपर के लोग हैं उनको जाने में जो दिक्कत होती है, वैसे तो 40 के ऊपर वाले ही नहीं जा पाते, क्योंकि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में। ये अलग बात है कि अपने राज्यपाल वहां पे तुषारी जी गए और उनको देख के सब में आश्चर्य का धक्का लगा कि ये इतना 82 एज वाला इंसान कैसे वहां पहुंच सकता है, मगर उन्होंने वहां पे करके दिखाया। इतनी ताकत सब में नहीं होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप एक बार उसमें भी ध्यान दीजिए। और दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जो डिमांड हमने की है उसमें शायद ऐसा लगेगा कि आते ही ताई पूरी की पूरी डिमांड रख रही है। मैं दूसरी बार आने वाली हूँ, मैं ज्यादा का समय नहीं लूंगी आप सबका, मगर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो आपको और आपके विचार सुनने के लिए बहुत आतुर है, उनका ध्यान आप पे लगा हुआ है। मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी हूँ, मेरे साथ यहाँ पर हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो हर समय जब भी बुलावे अपने हर प्रोग्राम में आता है, तो अपना भी हक बनता है, उन पे जैसा हक जताते तो उनका भी हक बनता है कि हमारे से जो वो मांगे अच्छे वाले रास्ते होने चाहिए। यहाँ पे सब सुविधाएं मिली, तीर्थ क्षेत्र बना हुआ, तो तीर्थ क्षेत्र के लिए निधि उपलब्धता आपसे हो, ऐसे आने में भी हमारे महाराज की वहां पर भी तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है, तो यहाँ पर लोगों को अगर अच्छे से तीर्थ क्षेत्र के विकास में पैसे मिलते हैं, वहां पर का अगर हम अच्छे से जो भी आने वाले भाविक भक्त हैं उनकी सेवाओं में वृद्धि करते हैं, उनको अच्छी सेवाएं देते हैं, तो शायद
ये जो 5 डैम का जो विधानसभा जुन्नर है, यहाँ पर कभी भी MIDC नहीं आ सकती है। यहाँ से और रहने वाले लोगों की संख्या और बाहर से आने वालों की संख्या बहुत तादाद में है, इसलिए यहाँ पर हमें वो प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। वो प्रोजेक्ट अगर हमें मिलता है तो यहाँ का घन कचरा का बहुत बड़ा प्रश्न हल हो सकता है। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया, इसमें खाली साइन होना बाकी है। दिल्ली के दरबार में आप हमें जब भी बुलाएंगे हम वहां पर आना चाहेंगे, हमें ये प्रोजेक्ट मिलना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर अनेक समस्याओं पे बात करने के आज के निर्यात के संबंध को भी लेकर हमारी बहन ने कहा, इस क्षेत्र की जनता ने बताया, पत्रकारों ने भी मुझसे सवाल पूछा था। तो रात को हम लोगों ने चर्चा की कि भाई ये प्याज के संबंध में हमारे किसानों को किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। तो आज मैंने ये तय किया है कि जब मैं परसों दिल्ली जाऊंगी, कल भी मैं इस क्षेत्र में हूँ, तो जाने के बाद मैं हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी से प्याज के संबंध में किसानों को जो दिक्कत आ रही है इसके लिए पहल करूंगी। और ये माननीय मोदी जी की सरकार है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे जम्मू कश्मीर जहां पर 370 धारा हटाने के लिए इतने वर्षों से लगातार कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, कितनी लोगों की यातनाएं झेलनी पड़ी, तो ये 370 धारा हमने हटा दी। और बहुत छोटी समस्या है जो शौचालय, ये हमने पूरे देश में करोड़ों करोड़ों की संख्या में बनवा लिए। बीच की जो समस्या है इसको हल करने के लिए थोड़ा समय की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाह रही हूँ कि पैसे की कोई कमी केंद्र सरकार के पास नहीं है। आप सबको भी इस बात को जानने की जरूरत है कि आज हमारा देश, दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें विकसित देश बहुत हैं, लेकिन हमारा ये देश आज आर्थिक रूप से 5वां देश बन गया है। यानी जब कोई रिजल्ट आता है तो भाई टॉप 10 की बात होती है कि 12th का रिजल्ट आया है CBSE का, तो टॉप 10 में किसका नाम है। 10th का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में किसका नाम है। PSC का रिजल्ट आता है तो टॉप 10 में किसका नाम है। UPSC का रिजल्ट आया तो टॉप 10 में किसका नाम है। तो टॉप 10 नहीं है, अंडर 5 में हमारा ये देश अब इकोनॉमी के क्षेत्र में आ गया है। तो मैं सारे हमारे जनप्रतिनिधियों से कहना चाह रही हूँ कि आपके क्षेत्र में जो भी समस्याएं है, जो काम आप कराना चाहते हैं। मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो हमारी बहन माधुरी जी बता रही थी कि ये देखिए इस क्षेत्र के सांसद का एरिया है और वहाँ पर उनका मकान दिख रहा है, लेकिन मकान तक पहुँचने की गली, यानी वो गली उनकी अभी भी पक्के की बनी हुई नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य है। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी। सन 2000 में मुझे भाजपा ने पार्टी में ये जिम्मेदारी दी थी और मेरे क्षेत्र में जब मैं विधायक बनी, उस क्षेत्र की बात बता रही हूँ, वहाँ का नाम है प्रेमनगर। वहाँ जो विधायक थे वो बहुत बाहुबली थे, बड़ी बड़ी बातें करना, 10 गाड़ियों का काफिला लेके चलना और खुद को हीरो साबित करना, और कुछ कुछ गुंडा प्रवृत्ति के थे। यानी कोई उनके खिलाफ बोल दिया तो उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रकरण बना के उसको थाना में बैठा देना, उनको जेल भेजना। कोई अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ बोल दिए तो उसके ट्रांसफर करा देना। लेकिन उनका जो ब्लॉक था, उस ब्लॉक में 76 गांव थे और 76 गांव में केवल 6 किलोमीटर की पक्के की रोड थी। और ऐसी स्थिति में जब 2003 में मैं पहली बार विधायक बनी, मंत्री बनी, तो 5 साल के अंदर मैंने 76 के 76 गांव में पक्के की रोड बनवाई और विकास का इतिहास रचा। मैंने एक दिन में मैंने एक नगर पंचायत, एक नगर पालिका बनाई। अभी जहां से सांसद हूँ वहां पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हर 5 साल में बदलना पड़ता था। मैंने अध्ययन किया कि क्यों बदलना पड़ता है, तो जानकारी मिली कि यहाँ लोग रेल चाहते हैं कि जो अंबिकापुर शहर वहां से सीधे दिल्ली रेल चलनी चाहिए और 2 बड़े प्रोजेक्ट पे रेलवे लाइन की जरूरत है। मैंने उस पर अपना ध्यान फोकस किया। अभी 14 जून को मैंने अंबिकापुर से दिल्ली सीधे एक्सप्रेस चलवा दी और आज हमारे अंबिकापुर के लोगों को कोई ट्रेन नहीं बदलनी पड़ती है।